पैरासीटामोल खतरनाक है। पैरासीटामोल जैसी दवा लोग अमूमन लेते हैं, लेने वालों की संख्या भी लाखों करोड़ों में है, लेकिन टेस्ट में ये पैरासीटामोल फेल हो गई है। देखिए जरा लंबी चौड़ी लिस्ट है, तस्वीर अगली दिखाऊं। 53 दवाओं की लिस्ट है, इसमें पैरासीटामोल भी है, इसमें डायबिटीज की दवा भी है, इसमें दिल की दवा भी है, बहुत सी दवाएं। आपको बताऊं पैरासीटामोल कैसे फेल हो गई इसमें, और दरअसल किसने ये टेस्ट किया, क्योंकि पैरासीटामोल अमूमन कोई भी आसानी से ले लेता है। CDSCO की जांच में 53 दवाएं फेल साबित हुई हैं। CDSCO जो इन दवाओं की जांच करती है, इसमें 53 दवाएं फेल हो गई। इसमें बुखार में इस्तेमाल होने वाली पैरासीटामोल भी शामिल है। BP, शुगर और विटामिन की दवा भी जांच में फेल हो गई। इसके साथ ही लिस्ट में पेट इंफेक्शन में दी जाने वाली दवा भी है। CDSCO ने अभी कुल 48 दवाओं की एक सूची जारी की है, जबकि 5 कंपनी ने दावा किया कि जांच में फेल दवाएं नकली हैं। CDSCO दवाओं के लिए लाइसेंस रजिस्ट्रेशन का काम करती है। यह संस्था देश में दवाओं की गुणवत्ता की निगरानी भी करती है। केंद्र सरकार लगातार कम गुणवत्ता वाली दवाओं पर एक्शन ले रही है। पिछले महीने ही 156 फिक्स डोज कॉम्बिनेशन दवाओं पर बैन लगाया। फिक्स डोज कॉम्बिनेशन यानी एक गोली में एक से ज्यादा दवाएं होना। इन दवाओं को कॉकटेल ड्रग्स के नाम से भी जाना जाता है, जैसे सरदर्द के साथ बुखार की दवा भी, बुखार के साथ बदन दर्द की दवा भी। बैन की गई दवाओं में दर्द, बुखार, सर्दी की दवाएं भी शामिल थीं। इसी साल राजस्थान में भी 10 दवाओं के सैंपल फेल हो गए थे। ये सभी दवाएं मुख्यमंत्री फ्री दवा योजना के तहत बांटी जा रही थी। फंगल इन्फेक्शन में दी जाने वाली दवा और मलेरिया का इंजेक्शन शामिल था। आई ड्रॉप और सांस की बीमारी की दवा एस्थलीन भी फेल साबित हुई है। इसके बाद इन सभी दवाओं की आपूर्ति पर बैन लगा दिया गया है। फिलहाल एक बार फिर जांच में पैरासीटामोल समेत 53 दवाएं फेल हुई हैं। आइए अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा डॉक्टर राजीव त्यागी क्या बता रहे हैं कि ये दवाएं आखिर कैसे और क्यों फेल हो गई। जैसा कि अभी हम लोगों को पता चला कि 53 मेडिसिन्स जो क्वालिटी सैंपल में फेल हो गई, जिनमें पैरासीटामोल भी है और जो कि हर घर में यूज होती है, और उसकी वजह से उसके जिन लोगों ने यूज की तो उसके क्या साइड इफेक्ट्स आए होंगे। देखिए, अगर अच्छी क्वालिटी की मेडिसिन नहीं है तो उसके बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। एक तो उसके साइड इफेक्ट्स डेफिनेटली ज़्यादा होंगे, और उसके अलावा जब कॉस्ट ऑफ मेडिसिन बढ़ेंगी, कॉम्प्लिकेशंस के रेट बढ़ जाते हैं, क्योंकि अगर मेडिसिन इफेक्टिव नहीं है और फीवर हो रहा है, हाई ग्रेड फीवर है, तो उसके भी अपने कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। इसके अलावा सर्टेन सिस्टमिक मेडिसिन भी हैं, जो जैसे डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, हार्ट डिजीज़ है। तो अब अगर उनके मेडिसिन के जो है वो गुणवत्ता की कमी में रहेंगे तो उसके इसमें ब्लड प्रेशर या शुगर कंट्रोल ना होने की वजह से कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। और आइए मैं आपको कुछ दवाओं के नाम बताने जा रहा हूं, अगर आप लेते हैं तो जान लें, और ये दवा किस लिए इस्तेमाल हो रही थी अब तक। कौन कौन सी दवाएं हैं? एक है क्लोनाजेपाम। क्लोनाजेपाम बेचैनी की दवा है, और दूसरी है डाइक्लोफेनाक जो दर्द निवारक दवा है, ये भी गुणवत्ता में फेल हो गई है। एक है एम्ब्रोक्सेल, सांस की बीमारी की दवा है ये। एक है फ्लूकोनाजोल, एंटी फंगल दवा है ये। अगली दवा है शेल्कल, हाई बीपी की दवा है, ये भी गुणवत्ता में फेल हो गई है। साथ ही एक और दवा है, ये है पल्मोसेल इंजेक्शन, ये हाई बीपी के लिए इस्तेमाल की जाती है। तो ये दवाएं जो एजेंसी है उसने इनकी गुणवत्ता की जांच की और ये उसमें पास नहीं हो पाई। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब आपको लिए चलता हूं जंग के मैदान में। दरअसल क्या हो रहा है ये मैं आपको बताऊं कि भारत का ऐलान है कि जो लोग लेबनान में हैं वो फौरन लेबनान छोड़कर भारत वतन वापस लौट आए, क्योंकि लड़ाई लेबनान और नेतन्याहू के बीच और बड़ी होने जा रही है। नेतन्याहू लगातार हमले कर रहे हैं, कल भी हमला किया। तस्वीर मैं आपको दिखाऊं, ये हमले की तस्वीर आप देखो। जो ये डिपो था, हथियार का डिपो, वहां धमाका हुआ, देखिए एक के बाद एक धमाका हो रहा है। आवाज सुनिए। ये बड़ा धमाका हुआ है, जहां से गाड़ियां निकल रही थी, लोग निकल रहे थे, हाईवे के पास की जगह है। ये धमाके की तस्वीर आप देख रहे हैं। इस तरह के धमाके लेबनान में हो रहे हैं, रोज हो रहे हैं, सुबह शाम रात। और इन धमाकों के बाद जरा लेबनान की हालत देखिए, वही हालत जो गाजा की थी उसी तरफ तब्दील हो रहा है लेबनान। गाड़ियां तबाह हो गई है, घर खंडर में तब्दील हो गए, चारों तरफ मलबा ही मलबा नजर आ रहा है। जिंदगियां लगभग 500 से 600 जिनकी मौत हो गई है, लोग यहां से पलायन कर गए हैं, दूसरी तरफ पहुंच गए हैं। और इन हमलों के बाद लगातार, आइए आपको बताऊं, बहुत से लोग जख्मी भी हैं, घायल भी हैं। हजारों की संख्या में लोग जख्मी घायल हैं, जिनको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जो अस्पताल पहुंचे देख रहे हैं, अस्पतालों में एडमिट हैं ये लोग, जिनका इलाज चल रहा है, बहुत से सीरियस हैं। देखिए दूसरी तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं, उसके बाद देखिए, ये आप देख रहे हैं लोग छोड़ कर जा रहे हैं,
शहरों से लोग दूसरी तरफ जा रहे हैं, राजधानी छोड़कर जा रहे हैं, बड़े स्तर पर पलायन हो रहा है, सीरिया की तरफ लोग बढ़ रहे हैं। देख रहे हैं ये जो लोगों को आप देख रहे हैं लेबनान में रहते हैं, सीरिया से सटा हुआ है, लोग यहां से भागकर देखिए सीरिया बॉर्डर पर पहुंच रहे हैं, किसी तरह हम सीरिया में दाखिल हो जाएं जिससे हमारी जान बच जाए। आपको याद होगा यही हालात थे जब गाजा में हमला हो रहा था, गाजा के लोग भी वहां से निकल कर जा रहे थे कि दूसरे मुल्क में किसी तरह पहुंच सके। लेकिन ये जो हालात है, इस हालात के बाद भारत एक्शन में आ गया है, प्रधानमंत्री मोदी एक्शन में आ गए क्योंकि लेबनान में हमले हो रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो लोग लेबनान में मौजूद हैं, भारत ने एडवाइजरी जारी की है वो लोग फौरन लेबनान छोड़ दें। ये रिपोर्ट देखिए। जिस लेबनान में नेतन्याहू ने धमाकों की बरसात कर दी है और जहां बारूद और लाशों के ढेर बिछ रहे हैं, उसे लेकर मोदी सरकार ने बहुत बड़ा ऐलान कर दिया है। मोदी ने भारतीयों से तुरंत लेबनान छोड़ने को कहा है। मोदी और भारत के इस ऐलान से हड़कंप मचा है। क्या इजराइल हिजबुल्लाह पर ऑल आउट अटैक करने वाला है या फिर मोदी को इजराइल के एक्शन से जुड़ी कोई बड़ी जानकारी मिली है? और जो भारतीय लेबनान से नहीं निकल पाएंगे उनके कवच के लिए मोदी ने क्या खास इंतजाम किए हैं? अब आपको दिखाऊं किस तरह से एडवाइजरी जारी की गई। ये जो आप देख रहे हैं एम्बेसी ऑफ इंडिया यानी जो भारतीय दूतावास है बेरूत में, उसने ये दिशा निर्देश जारी किए हैं। क्या लिख रहे हैं इसमें? जो लोग भारतीय हैं उनके लिए भी भारत चिंतित है, जो लेबनान में रह रहे हैं या फंसे हुए हैं। इजराइल हिजबुल्लाह जंग पर मोदी की भी नजर है, लेकिन पहली प्राथमिकता क्या है कि भारतीयों को बचाया जाए, यहां से निकाला जाए। कोशिश है कि किसी भारतीय को खरोच तक ना आने पाए। भारत ने अपने नागरिकों के लिए गाइडलाइन जारी की है। भारतीय नागरिकों से तुरंत लेबनान छोड़ने को कहा गया है। मोदी सरकार की एडवाइजरी के बड़े मतलब निकाले जा रहे हैं। दावा है कि इजराइल लेबनान पर और बड़ा हमला करने वाला है। क्या यानी एक दिन में 1600 धमाके से भी बड़ा अटैक करने वाला है। माना यह जा रहा है कि इसी के चलते भारत ने एडवाइजरी जारी की है और कहा है जो लोग किसी कारण लेबनान में रह जाते हैं उन्हें लेबनान में रहते हुए बहुत ज्यादा सतर्कता बरतनी चाहिए। बेरूत के भारतीय दूतावास के संपर्क में रहे हर वक्त। दूतावास का फोन नंबर और ईमेल आईडी भी जारी कर दिया गया है ताकि लेबनान में कोई भारतीय मुश्किल में ना फंसे। दरअसल लेबनान में करीब 4000 भारतीय रहते हैं और इनमें से ज्यादातर वहां की कंपनियों में काम करते हैं। कुछ लेबनान में निर्माण और खेती के काम में लगे हुए हैं। मोदी सरकार ने इन सभी भारतीयों की पूरी चिंता करती है। इजराइल हिजबुल्लाह में पिछले 1 महीने से संघर्ष जारी है और तो पिछले महीने भारतीय दूतावास ने भी दिशा निर्देश जारी किए थे। भारतीयों को लेबनान की यात्रा से बचने की सलाह दी थी भारत ने। लेकिन सवाल यह है कि पूरी कोशिश कर रही है पूरी दुनिया कि नेतन्याहू रुक जाए। हमास पर हमला कर लिया, गाजा पर हमला कर लिया, अब रुक जाएं, हिजबुल्लाह से सीधे ना लड़ें वरना यह जंग और बड़ी हो जाएगी। कई मोर्चों पर नेतन्याहू को लड़ना पड़ेगा। देखिए नेतन्याहू को कौन कौन रोक रहा है। अमेरिका इसमें शामिल है, फ्रांस शामिल है जो नेतन्याहू से कह रहे हैं रुक जाइए, लेकिन नेतन्याहू किसी की सुनने को तैयार नहीं है, ना रुकने को तैयार है। देखिए हिजबुल्लाह पर इजरायली हमले से दुनिया में हड़कंप मचा हुआ है। लेबनान पर इजराइल लगातार